इधर जो है टिंग वो बोलती है सुंजी को कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि मिंजिया उससे बोलती है जाने के लिए, जिसके अंदर सूजिया है फ्रेंड, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बोलती है चलो तुम्हें इतना ही है तो मैं तुम्हें स्टार से भी स्टार बना सकती हूँ, बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो वो स्किन केयर प्रोडक्ट लाती है जहाँ चोट लगी होती है, जिसमें सुंजी ने मारा होता अपनी वाइफ मिंजिया को, वहाँ पे वो प्रोडक्ट लगाती है जैसे तैसे करके। तो वो लेती है मिंजिया उस क्रीम को और फेंक देती है, कहती है ओह कितना गंदा और भद्दा है ये, वैसे तुम्हारी क्वालिटी से ये मेल नहीं खड़ा, लगता है तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। यहाँ पे वो उसे खूब सुनाती है जी भर के, लेकिन यहाँ पे वो दिमाग से काम करती है टिंग, वो कुछ नहीं कहती है, कहती है वो मेरा बॉक्स लाना। यहाँ पे वो गुस्से में बोलने लगती है तुम क्या समझती हो खुद को, हाँ तुम मेरे साथ ह्यूमिलिटी कर रही हो, तुम्हें पता भी है ना इसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। तभी यहाँ पे एक नौकर लाके देती है पर्ल, जहाँ बहुत ज़्यादा पर्ल थे, से देख के तो टिंग के होश उड़ जाते, क्योंकि वो पैसों की लालची थी। अब उसे पैसे चाहिए, वो देख रही होती, सोच रही होती काश कि वो ले ले। तो यहाँ पे वो बोलती है ओह ये तुम्हारा हो सकता है, तुम इसे ले सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। तो जैसे ही वो लेने लगती है टिंग, लेकिन वहाँ से वो हटा देती है मिंजिया और कहती है ओहो इतना जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी तुम इसे ले नहीं सकती हो, इसके लिए क्वालिटी भी होनी चाहिए, जैसे कि तुमने कहा था मैं मोटी और भद्दी हूँ, तुम्हारे जैसे स्लिम ड्रीम नहीं हूँ, उसके लिए तुम्हें कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सोचती है कि वो बहुत मोटी भद्दी औरत मेरे से भी शाती है, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे टिंग मन ही मन ख्याल बना रही होती है, जो कि मिंजिया सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे बोलती है टिंग को तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग, हाँ मैं ऐसी मोटी और भद्दी हूँ तो क्या मुझे गार्बेज बना के खा लोगे या डस्टबिन में फेंक दोगे, मुझे वो सब याद है जो तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड यानी ने सुंजी ने किया था। यहाँ पे वो उसे मारने वाली होती है टिंग कि बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड कर दियो, अब और नहीं। मोटी भद्दी औरत यहाँ पे कहती है खबरदार आइंदा से अगर मुझे इस तरीके से तुमने बोला, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके घर में हो, अगर मैं अब भी कभी चाहूँ तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ मिस टिंग। तो याद रखना ये बात, कभी भी कोशिश मत करना अपना इस घर को मारने का। वहाँ पे सुंजी आता है, वो रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है, कहती है मैं तो उसके भलाई के लिए कर रही थी, देखो उसने मेरे साथ क्या क्या। यहाँ पे कहता है मिर्जा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मोटी भद्दी तो इसी के लिए मेरी ज़िंदगी में थी, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। अब यहाँ पे वो जाती है अंदर और कहती है कि मैं अंदर हूँ, किसी को भी मत भेजिएगा, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, ये आपको केयर करना है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमारी से गुजर रही हूँ। कहती है यस मैम मैं ख्याल रखूँगी, आप टेंशन ना लो। वो दरवाज़ा बंद कर देती है, निगराना रखने स्टार्ट कर देती है कि कोई अंदर ना जाए। अब यहाँ पे सूजिया है, अब यहाँ पे सूजिया सोच रही होती है कि उसने इतना इंसल्ट किया, क्योंकि मिंजिया तो है नहीं, अब तो वो सूजिया है, क्या करे। तो वो अपनी पेट से बात कर रही होती है, उसका पेट कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम परमानेंट प्रेग्नेंट हो जाओ, इससे तो हर डैड को मॉम पे प्यार आएगा, उसकी वजह से तुम्हें भी तुम्हारा लुक जो भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे कहती है ओहो हो नहीं 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 इतना आसान भी नहीं है, और मैं प्रेग्नेंट क्यों बनूँ, तुम क्यों नहीं बन जाती। कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। उसका पेट बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरे त्वचा को देखो, मेरी स्किन को देखो, मैं इतना खूबसूरत है, मैं टम्मी निकाल के कितना गंदा और भद्दा लगूंगा, नहीं 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 नहीं। तो वो दिमाग में लाती है कि उसे क्या करना है, कैसे क्या करना, वो सोच ही रही होती है में सुंजी आ जाता है टिंग को कि अब भी कभी दरवाज़ा खोलो और माफ़ी मांगो टिंग से। लेकिन यहाँ पे वो एक वर्ड भी कुछ नहीं बोलती है, कहती है उसकी सर्वेंट की सर प्लीज़ आप चले जाओ। ये सोचती है अब देख तेरा क्या होता है। यहाँ पे बोलता है कि तुम मर जा अंदर ही, वापस मत आना चुड़ैल। और यहाँ पे वो बोलता है टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पे बोलती है उसकी सर्वेंट कि आप मैम को छोड़ के इस लड़की के लिए इतना ही करे कि उसे मर जाने का कह रहे, ऐसा मत बोलिए ठीक है, कहीं आप लोग मर जाओ तो अच्छा होगा, बेचारी मैडम को भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन वो लोग एक ना मानते, उसे हाय आक्रोश देके वहाँ से चला जाता है। इधर काफ़ी लेट हो जाता है,
तो उसे सूप बनाने जा रही होती है। तो यहाँ पे दूसरी सर्वेंट बोलती है कहीं मिंजिया मैडम को कुछ हुआ तो नहीं, काफ़ी देर से अंदर में वो बंद है। कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या, ये इतनी हॉट लड़की कौन आ गई? आप लोग के दिल में तो ख्याल आता होगा इतनी स्लिम इतनी खूबसूरत, ओह नो, ऐसा सोच के हर लड़की सोचती है कि स्लिम हो जाए। और ये तो खूबसूरती की दुकान है भैया, ये कोई और नहीं हमारी मिंजिया मोटी भद्दी वाली है। जैसे उसकी सर्वेंट रखती है सूप तो यहाँ पे बोलती है तुम आ गई। इतना कहना वो काफ़ी कस के चिल्लाती है मैडम आप, सच में आप हो? वो उसे आगे पीछे कहती है आपका हिप कहाँ, आपका टम्मी कहाँ, आपका वेस्ट कहाँ? ओह नो सब कुछ नहीं है, क्या हुआ आप इतनी पतली कैसे हो गई सडनली? यहाँ पे बोलती है अरे 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 इतना सारा क्वेश्चन कर लोगी एक ही साथ में? तुम्हें पता था ना कि मैं बहुत बुरी बीमारी से उलझ रही हूँ जिसके वजह से मैं अब ठीक हूँ, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोलती है हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि उसको अभी भी उसकी सर्वेंट को समझ नहीं आ रहा था कोई भी एक दिन में इतना मोटा से इतना पतला कैसे हो सकता और ये कैसी बीमारी थी उसे भी नहीं पता। लेकिन कहती है बहुत खूबसूरत लगती है। वो दौड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि हमारी मैडम मिंजिया काफ़ी खूबसूरत हो गई है। अब यहाँ पे बेचारे पेट को धक्का लगता है, कहता है ओ माय गॉड तुम तो इतनी स्लिम हो गई, मैंने तुम्हें कहा था कुछ और, तुमने तो कुछ और ही बदल लिया। तो कहती है तुम्हारे प्रेग्नेंट वाले आइडिया से तो अच्छा ही है कि मैं इतनी खूबसूरत हो गई, बिल्कुल अपने ही रूप में आ गई। अब देखो आगे मैं क्या करती हूँ। कहता है उसका पेट ओह नो पता नहीं तुम क्या करोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है तुम पे, प्लीज़ सब कुछ अच्छे से करना, अपने सिस्टम को प्रेग्नेंट करके कुछ ऐसा वैसा ख़राब मत कर देना, कोई पसंद आ जाए तो। कहती है ओह नो ऐसा कुछ नहीं। तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि सुनजी को कोई मार रहा होता है बहुत ज़्यादा, जो कि कोई और नहीं मिंजिया का भाई होता है जो कि ऑफिसर्स होता। उसे पता रहता है इसका बिहेवियर कैसा है, इस वजह से उसे वो इतना मारता है। बोलता कि तूने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसे सर्वेंट से बना के छोड़ दिया, अब देख तेरा मैं क्या करता हूँ। तभी वहाँ से मिंजिया आती है और मिंजिया कहती है बस करो भाई, क्या सोचेंगे लोग कि उसका भाई अपनी बहन के हस्बैंड को मार रहा है। उसका भाई देखता है और दौड़ के आता, कहता है मिंजिया ये तुम ही हो ना, तुम इतनी पतली क्यों हो गए? मतलब सब एक ही क्वेश्चन कर रहे होते, अब बेचारी क्या बताए। यहाँ पे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक बीमारी से उलझ गई थी थोड़ा, जिसकी वजह से अब सब कुछ मेरा मेंटेन है। यहाँ पे उसके हस्बैंड सुनजी को काफ़ी कस के धक्का लगता है कि वो इतनी पतली कैसी हो गई, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था जब वो सुबह में गया था। तो यहाँ पे बोलती तुम टेंशन मत लो, इसने ही मुझे पतली करने का काम किया है और इसने ही मेरा साथ दिया है। तो कहता है सुन लिया ना अपनी बहन के मुंह, अभी भी कुछ और कहना है तुमको? यहाँ पे कहता है उसका भाई ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ फिर आता हूँ। इसी के साथ एपिसोड एंड होती है।